जो मोबिल होता है काला क्या हुआ वाला आर्यन? वो क्या डाल हुआ देंगे मम्मी को? और ठीक हो जाएगा फिर। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं आपकी दुआ से। तो देखिए, ये व्लॉग है गोवर्धन के दिन का। तो सारा जो साफ सफाई है वो मैंने कर ली थी, उसके बाद में गोबर भी डाल दिया था यहाँ पर। और फिर मैं चली गई थी रिया को बुलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं गोवर्धन कैसे बनता है। तो राम राम जी, जय माता दी। खुश रहिए और अच्छे-अच्छे से अपना त्योहार मनाइएगा। और काफ़ी सारे त्योहार हैं जो एकदम लगातार आए हैं। तो मैं रिया को बुला लाई थी और रिया अकेले बना रही थी, इसलिए मैंने कहा रिया से, मैं कहा थोड़ी-सी हेल्प मैं कर देती हूँ, जो मेरे करने का काम है वो मैं कर दूँगी, बाकी मुझसे बनाना नहीं आता है। और मैं रिया से यही बोल रही थी, मैं कहा बस इस बार तू बना रही है तो मैं देख रही हूँ, मैं सीख लूँगी। क्योंकि शुरू से तो ख़ैर किसी पे ही नहीं आता है, सब सीखते ही हैं, कोई भी काम हो तो सीखने से हर काम आ जाता है। और मैं तो बहुत जल्दी एकदम सीख लेती हूँ, कोई कितना भी भारी काम क्यों ना हो। तो मैंने फ़ेसबुक पे एक फ़ोटो डाला था पिछले साल का, मैं कहा देख के बना लूँगी, बट वो फ़ोटो मुझे नहीं मिला, शायद हो सकता है मैंने ही डिलीट कर दिया हो। तो इस वज़ह से मुझे रिया को बुलाना पड़ा। और रिया 2-3 घरों में रख के आ गई है, परिवार में मतलब अपने घर-घर में रिया ही रखती है। तो मैंने भी फिर रिया को बुला लिया था, तो रिया ने गोवर्धन बना दिया है। और उसके बाद में फिर हम लगा रहे थे कॉटन कपड़े, कपड़े भी रखते हैं, ढकते हैं गोवर्धन पे, बट कपड़े नहीं थे नए-नए, जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं। तो कॉटन लगा दिया था और उसके बाद में मोमबत्ती लगा दी थी, क्योंकि ये शाम के टाइम जलेंगी, अभी नहीं। और दिए भी रखने हैं मुझे। तो देखिए, रिया ने सारा पूरा फुल कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में मैंने रिया को दिया था खाने के लिए, तो उसमें से ये भी खा रहे थे, बोल रहे थे कोई बात नहीं हम रिया के में से खा लेंगे। तो बस रिया चली गई है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने किया था पूजन गोवर्धन का, क्योंकि पूजा पाठ हो जाएगी तो फिर ये दोनों खाना खा सकते हैं। और देखिए, जो भी हमारे रीति-रिवाज हैं और परंपराएँ हैं, जो भी हैं, हमें बच्चे को ज़रूर साथ-साथ सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे खेल रहे हैं और हम सारे काम कर रहे हैं। तो बच्चों को साथ लेके चलना चाहिए। और आर्यन जब देखता है तो इसका भी मन करता है, तो जो इसके डैडी ने किया था वही आर्यन कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कुछ तो सीख रहा है आर्यन। जब पास में रहता है हर समय तो सारी चीज़ देखता है कि पूजा पाठ कैसे होता है, जल कैसे चढ़ाते हैं, कौन-सा त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है, ये अभी से ही दिमाग में भर रहा है। और साथ-साथ अपने भी संस्कार दीजिएगा बच्चे को, क्योंकि सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो ये आर्यन कर रहा है ये मेरे हिसाब से शायद गायब ही हो चुका है, मैं बहुत कम देख पाती हूँ हर जगह। और मैं इसलिए करवाती हूँ क्योंकि भाई अब भी करते हैं हमारे। जब मैं कुँवारी थी, शादी नहीं हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, भाई मम्मी के पैर छूते थे, आते थे तो, और कहीं जाते थे फिर पैर छूते थे। लेकिन ये चीज़ अब नहीं है, अब तो बड़ा सब कुछ चेंज हो चुका है। तो चलो छोड़िए वो सारी चीज़ें तो, मैं बहुत दूर पहुँच जाती हूँ ख्वाबों में, ख़यालों में। और देखिए, खाना बिल्कुल तैयार है मेरी यूट्यूब फैमिली, और खाना खा लीजिएगा। और सबसे पहले मैं रिया की थाली तैयार करूँगी। तो रिया के लिए खाना बिल्कुल तैयार है। आर्यन के डैडी रिया के घर खाना देकर आएँगे। उसके बाद में फिर आर्यन के डैडी के लिए खाना निकालूँगी और आर्यन के लिए। देख लीजिए गोवर्धन का कितना प्यारा नज़ारा है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है अंधेरा करके, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं हर साल इस तरीके से ही सजाती हूँ गोवर्धन को। और अंधेरा करो तो फिर बहुत अच्छा-सा लगता है, दिए-दिए दिखाई देते हैं सारे में। और यहाँ छोड़ रहे थे ये पटाखे, आर्यन के हिसाब के पटाखे लेकर आए थे, जिससे कि ज़्यादा धमाका-वमाका ना हो, क्योंकि ढोर डंगर भी हैं तो पता चले रस्सी तोड़ के भाग गए। और उसके बाद में जो दिए बचे थे वो मैं उठा के रख दूँगी। और ये दोनों डैडी और बेटे दोनों मस्ती कर रहे हैं यहाँ, और गोवर्धन को आप देख सकते हैं। उसके बाद में सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग, और गोवर्धन मैंने उठा दिए हैं। उसके बाद में चौक सा बना के और दिए जला दिए हैं। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, बट मुझे यहाँ का नहीं पता है भई सब कैसे करते हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं किया है। और फिर ये भाई दूज का दिन है, क्योंकि गोवर्धन से बीच में 1 दिन पड़ा था और फिर उससे अगले दिन भाई दूज हुई थी।
तैयार हो चुके हैं, तैयार मैं भी हो गई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लूँ। बस वही वीडियो शूट कर रही थी, तो ये देख रहे थे कि क्या कर रही है, तो मैंने जब इनसे बोला मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो फिर हँस रहे थे, बोले चलो कोई बात ना, कर लो। तो देखिए हम बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं जाने के लिए मामा के घर आर्यन के। तो आर्यन एकदम उतावला हो जाता है जब सुनता है मामा के घर जा रहे हैं। तो बस बिल्कुल तैयार हैं, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो हम आ गए हैं घर पे, मतलब मायके आ चुकी हूँ मैं अपने। तो हम चाचा के रूम में हैं, जहाँ चाचा लेटते-बैठते हैं। चाचा की तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ दिन पहले, आपको पता है सारा कुछ, आपने व्लॉग में देखा होगा। तो देखिए को रक्षाबंधन हो या दौज हो, भाई की हरकत नहीं ख़त्म होती है, इसकी हरकत चलती रहती है। तो मैं यहाँ पे बड़ा शांतिपूर्वक दौज करना चाह रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने हरकत कर दी। मैं सोच रही थी थोड़ा खाएगा, पर इसने सारा मुँह में दे लिया था। तो मैं इसे पहले बोल दिया था, मैं कहा भाई थोड़ा-सा काटना, ठीक है वीडियो शूट हो रही है, पर ये बोला नहीं मैं तो सारा ही खाऊँगा एक बार में। तो ये ऐसी हरकत करता रहता है। मैंने कुछ वीडियो मतलब कट कर दी है, बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती की वीडियो थी, तो फिर मैंने डालना सही नहीं समझा, क्योंकि ये शैतानी करते रहते हैं। और देखिए ये आ गए हैं छोटे भाई हमारे, और इसकी भी दौज कर दी है मैंने आयुष की। और उसके बाद में भाभी बड़ी वाली खाना बना रही हैं, और छोटी वाली की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। शाम ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, हॉस्पिटल से लाए हैं उन्हें, छोटी वाली को। भीड़ मुसीबत जब चलती हैं तो चलती रहती हैं लगातार, तो उन्हें मैंने बुलाया था, मैं कहा थोड़ा-सा टीका करवा लो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, तो वो इस वजह से कैमरा फ़ेस करना नहीं चाह रही थी। वो कम ही करती हैं, कैमरा फ़ेस नहीं करती हैं बिल्कुल भी। वो बोलती हैं कि मुझे शर्म आती है, तो इस वजह से मैं भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ उन्हें। कि चाचा का भी तिलक कर दिया है मैंने, और आप देख सकते हैं चाचा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और घूमते-फिरते हैं अच्छे से। ये सब मेहनत का ही फल है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोनों भाई ने और भाभी ने, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बच्चे भी हैं इसमें शामिल। तो हम लोग बहुत अच्छे टाइम से पहुँचे थे, और बहुत अच्छे टाइम से ही दौज हो गई थी। तो चाचा को पैरालाइज़ हो गया था, आप लोगों को सबको पता है, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो सबको पता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। आधे शरीर पे पैरालाइज़ हुआ था, बहुत है तो वो यूपी का ही है। खतरनाक एक तरीके बात से। बताऊं तुम्हें, है तो वो गाजियाबाद का ही। अ, सचिन पर पायलट की मेहनत सरकार करके ही रही है। बोलते हैं, इसमें मालिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत राजस्थान होती है, लगती तो है वो। मेहनत तुम कह रहे आप ही करके कर दो। दोनों भाइयों ने और भाभी ने चाचा बिल्कुल ठीक कर लिए हैं, और थेरेपी वाला भी लगा था, और मालिश भी की थी चारों ने मिलके, रातों दिन एक कर दिया था, जब जाके चाचा बिल्कुल ठीक हैं। अब खूब आराम से घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं आराम से। अब कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद में फिर भाभी का तिलक कर दिया था मैंने। सब लोग मेरठ गए हुए थे, बट बात ये हुई कि दीदी रोने लगी, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था उसी टाइम पे, तो वो रोने लगी थी कि सब जा रहे हो एकदम से। तो बड़े वाले भाई वहीं रुक गए और ये सब घर पे आ गए। तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबी कहानी हो जाती है मेरी मायके की अभी फ़िलहाल 2-3 महीने से। बाकी अब तो सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है, सब कुछ भगवान ने संकट और बहुत ज़्यादा परेशानी दे दी थी एक बार में ही, फिर उसके बाद में सब कुछ ठीक कर दिया था। हम तो अभी ठीक है। हमारे नाम का सतपाल और डाला वीडियो और में। पता है आपको कि जब चाचा बीमार हो गए थे ना, तो हमारे घर में बिल्कुल कोई हँसी-मज़ाक कुछ नहीं होता था, बस ऐसे ही सादा सिंपल सब कुछ ऐसे ही चल रहा था 2 महीने से। बट जैसे चाचा ठीक हो गए, तो सब कुछ अच्छा-अच्छा हो गया, और वही रौनक दोबारा से घर में लौट आई है। तो हमने सारा दिन बिताया था चाचा के रूम में, और बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती की थी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में शाम का टाइम हो गया, और फिर हम आ गए थे अपने घर। तो चलिए चलते हैं अपने घर के लिए। और फिर जब घर आने के बाद में मैंने जो भाभी ने खाना पैक किया था कचौड़ी, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी। मैंने यही बोला, मैं कहा शाम को तो घर पहुँच जाएँगे, और खा के भी आए थे। तो भाभी से मैंने बोला था 4-5 कचौड़ी ही रखना, ज़्यादा नहीं, बट भाभी ने इतनी सारी कचौड़ी रख दी कि ये तो बहुत ज़्यादा हैं, हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, तो इन्हें मैं फैला के रख दूँगी, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो ठंडी हो जाएँगी, उसके बाद में ही मैं पैक करूँगी इन्हें। अ,
दूसरे बर्तन में, तो ठंडी होने के लिए रख दी थी और सच में कचौड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। खा लीजिए मेरी 2 फैमिली, मायके की कचौड़ी है और मायके की खाने का तो स्वाद ही अलग होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।